चलिए ध्यान से समझेंगे। हमने आपको क्या पढ़ाया था? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में 5 रिएक्शंस में एक रिएक्शन ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन दोबारा आपको रिकैप कर देते हैं। यस और नो? ध्यान दीजिएगा। 5 रिएक्शन में पहला रिएक्शन कौन सा है बताइए? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यस और नो? तीसरा रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं ये चीज? जब इस रिएक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कहा जाता है। फोर्थ है हमारा क्या बच्चा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस और नो? और जो लास्ट वाला रिएक्शन पढ़ना है वो क्या है हमारा? रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हो रहे हैं? ठीक है। आपको मैंने पढ़ाया था किस रिएक्शन के बारे में बताइए? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन हमारा क्या है बच्चा बताइए? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यस और नो? ठीक है। कैसा रिएक्शन? द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस आपस में क्या करता है? रिएक्ट करता है, कंबाइन करता है, और कंबाइन करके जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो उसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसको किसको याद हो गया? ये पक्का याद हो गया? एक बार बोल लो क्या है, बोलो जल्दी फटाफट। कोई कंफ्यूजन यहां पर? कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर ध्यान देना, ये नाम गलती लिखा है, इस पे मत जाना। ठीक है, इस पे मत जाना, उसका करेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, एक आदमी को दिए थे वही बनाया। ठीक है, क्लियर? अब ध्यान दो, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं अभी। इसको ऊपर करें हम। अरे चलो, अच्छा कुछ बच्चे उतारेंगे ना, ये हो गया है? चलो तब तो ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझो। नहीं, जो नहीं पढ़ा है वो उतार लेगा। आप लोग 2 मिनट रुक जाएंगे तो वो लोग क्या कर लेगा? उतार लेगा इस चीज को। यस, ठीक है ना? शुरुआत से कॉन्सेप्ट पहले ले लीजिए। देखिए यहां ये क्या है, आपका कॉन्सेप्ट है, राइट? कॉन्सेप्ट क्या है इसको ध्यान से समझना है। ए और बी, यस, ए और बी क्या है? रिएक्टेंट है। वो आपस में क्या किया? रिएक्ट किया, प्रोडक्ट क्या बनाया बोलिए? ए बी। तो देखिए दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया कि नहीं बनाया? ये क्या कहलाया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यस और नो? ठीक है। जैसे ये आपका है, एक रिएक्टेंट ये है और एक रिएक्टेंट ये है, और ये दोनों मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाया, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का शर्त ये है कि प्रोडक्ट मस्ट बी सिंगल। आया समझ में? रिएक्टेंट कोई भी हो सकता है, रिएक्टेंट 2 हो, 3 हो, 4 भी हो सकता है, बट प्रोडक्ट मस्ट बी सिंगल। जैसे आप इस अंगुलियों को लो, 1 2 3 4 5, और ये अंगुलियां क्या हो गया? रिएक्टेंट। और ये सब मिलके क्या बन गया? एक बार करो, क्या बन गया? ये मुट्ठी। यस और नो? तो मुट्ठी क्या है हमारा? प्रोडक्ट। यस और नो? तो ये रिएक्टेंट और ये क्या बन गया? प्रोडक्ट। तो ये किसका एग्जांपल हुआ बच्चा? पक्का क्लियर हो गया? अब देखो, जैसे रिएक्शन में यहां ध्यान देना है आपको, ये हाइड्रोजन है और ये क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया? वाटर बन गया। तो ये वाटर क्या हो गया हमारा बताइए? वाटर एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया कि नहीं बन गया? यस और नो? जैसे यहां पर ये 2 गोली है, 3 को वाला में देखो, ए बी और सी, ये तीनों कंबाइन करके क्या बनाया? एबीसी। तो एबीसी क्या है हमारा? प्रोडक्ट। अभी ना बुझा रहा है, पूछो है ये हमारे अपने नोट्स का ही क्या कराया गया? बात समझ में? इसी को लिखाते तो थोड़ा सा इजी हो गया क्या? ये ठीक है? तो वो चलता ही, कोई टेंशन लेवेला। समय के साथ अपने आप को थोड़ा क्या करना है? अपग्रेड करना है ना। ठीक है, वो चीज है। अब देखो ये H2 क्या है बताओ? H2
H2 हाइड्रोजन है और Cl2 क्या है बोलो, क्लोरीन। कोई कंफ्यूजन? बात समझ में आया? और ये दोनों मिलके क्या बन गया, 2HCl, यस और नो? ठीक है, तो ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट एक और दो रिएक्टेंट बना, और दोनों रिएक्टेंट बन के सिंगल क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ रहा है? यहाँ क्या है देखो, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्टेंट दुगो था, प्रोडक्ट सिंगल बना, तो क्या हो गया हमारा, कौन सा रिएक्शन हो गया, कौन सा रिएक्शन। वेरी गुड। यहाँ देखो ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। बात समझ, इसको बैलेंस कर ले हम लोग तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 यहां कर दे और 3 यहां कर दे, यस और नो? ठीक है, तो यहां नाइट्रोजन हो गया और हाइड्रोजन मिलके क्या बन गया, अमोनिया। ये भी किसका एग्जांपल हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत आसान है, यस और नो? सिंपल बात, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या हुआ, रिएक्टेंट एक दो मिलके प्रोडक्ट सिंगल बन गया, तो क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात समझ में आया? ठीक है। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो लेकिन प्रोडक्ट क्या बना, एक बना, तो वो कौन सा एग्जांपल हो गया, कौन सा रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन है? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। क्लियर? इसको चेंज करें हम। चलो इसके बाद सारे बच्चे उतारेंगे जो बताने वाले। क्लियर है? अब सुनिएगा, अब यहां से आपकी क्या होगी, शुरू होगी। बात समझना है? यानी आज की पढ़ाई क्या होने वाली है, ये पिछला मैंने बात किया जो पहले मैंने पढ़ाया था पिछले क्लासेस में। अब चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा सब बच्चा। टॉपिक क्या है बच्चा हमारा, दूसरा जो रिएक्शन है हमारा, सेकेंड रिएक्शन। पहला रिएक्शन कॉम्बिनेशन था, सेकेंड रिएक्शन कौन सा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, हाँ ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये डिकम्पोज करना। डिकम्पोज मतलब क्या होता है, तोड़ना, या सुनो? ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता, हो रहा है ना, वो तो हो ही रहा है, क्या दिक्कत है। ये कलम लिए हम, क्या ले लिए, पेन ले लिए, और पेन को जोर लगा के क्या कर दिए, तोड़ दिए। तो रिएक्टेंट सिंगल था कि नहीं था, और प्रोडक्ट टूट गया तो क्या जो बन गया, दो बन गया। अभी नहीं समझ में आया? तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा क्या बनाए, प्रोडक्ट्स बनाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस, जिसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, डिकम्पोज इनटू 2 और मोर न्यू सब्सटेंसेस, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स, इज कॉल्ड कौन सा रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चा को? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का जस्ट क्या होता है, अपोजिट। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन में हम क्या सीखे हैं, जोड़ना, और डिकम्पोजिशन में क्या सीखे हैं, तोड़ना। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जोड़ने का उल्टा क्या होता है, तोड़ना। बात समझ में आया? तो कॉम्बिनेशन का उल्टा क्या होगा हमारा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। कोई कंफ्यूजन यहां पर? अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम देखेंगे यहां पर, ध्यान से समझिएगा कि कोई भी चीज अगर टूटेगा तो क्या यूं ही टूट जाएगा, इस कलम को लिए तो ऐसे टूट गया है, ठीक है। इसमें क्या किए, कोई ना कोई फोर्स तो लगाए, जैसे ऐसे करके खींचे तब ना टूटा है, नहीं तो टूटेगा। तो किसी चीज को केमिस्ट्री में, किसी कंपाउंड को या किसी सब्सटेंस को तोड़ना होगा तो 3 तरह के एजेंट होते हैं, यस और नो?
या तो हीट से टूटेगा, या तो लाइट से टूटेगा, या तो इलेक्ट्रिसिटी से टूटेगा। किससे टूटेगा बताइए? हीट से, लाइट से, या इलेक्ट्रिसिटी से। यस और नो? तो ये तीनों चीज किसी केमिकल सब्सटेंस को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। इसी कारण से इन चीजों को डिकम्पोजिशन एजेंट या डिकम्पोजिंग एजेंट कहा जाता है। तो द एजेंट्स which help to decompose the materials are called, क्या बोलिए? डिकम्पोजिशन एजेंट। भावनाओं को समझना, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, तो डिकम्पोजिशन एजेंट कौन है बोलिए? हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। कितने होते हैं डिकम्पोजिशन एजेंट बोलिए? हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। कितने होते हैं? अब देखो जैसे कैसे अपोजिट है किसका? कॉम्बिनेशन का। देखो यहां पर ये ए बी है। ए बी क्या है बोलो? रिएक्टेंट है। क्या है ए बी? रिएक्टेंट। इस पर हमने ये तीनों चीज डाला। क्या डाला? हीट या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी डाला, तो ये टूट गया किसमें? ए और बी में। खोपड़ी में आ रहा है कि नहीं? यस। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ बताइए? ये क्या हुआ? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। यही तीन की वजह से कोई चीज क्या हो सकता है? टूट सकता है। आप इसके बाद आप ये भी एग्जाम्पल में ले सकते हो। क्या ले सकते हो? ये ए है, बी है और ये नहीं, ए बी सी तो अलग अलग न लोगे आप, में ऐसा करोगे। चलो देखो यार, जैसे ए बी सी एक क्या है? हमारा सब्सटेंस है। इस पर हमने क्या डाला बोलिए? हीट या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। एक चीज समझ लेना है, हर चीज हीट से डिकम्पोज नहीं करेगा, हर चीज लाइट से नहीं करेगा, हर चीज इलेक्ट्रिसिटी से नहीं करेगा। हर चीज अलग अलग चीजों के द्वारा क्या होगा? डिकम्पोज होगा। कुछ सब्सटेंस हीट के द्वारा डिकम्पोज होते हैं, तो उनके लिए डिकम्पोजिशन एजेंट का काम कौन किया? हीट किया। कुछ लाइट से होते हैं, तो उनके लिए लाइट डिकम्पोजिशन एजेंट का काम किया। और कुछ इलेक्ट्रिसिटी से टूटते हैं, तो उनके लिए डिकम्पोजिशन एजेंट का काम कौन किया बच्चा लोग? इलेक्ट्रिसिटी। कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। वो अलग अलग मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो सारा चीज आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर आपने क्या डाला बोलिए? हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। तो बन गया, टूट गया किसमें? ए बी और सी में। राइट, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से समझ में आई बात की नहीं आई? कोई कंफ्यूजन यहां पर? एक चीज नोट करने वाली बात है इसको लिखने से पहले। नोट करने वाली बात क्या है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट सिंगल होता है, लेकिन प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा बन सकता है। यस और नो? जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था बताइए? रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा होगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा? आप समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर एक नोट करके पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। कहा क्या लिखना है? खचपचा तो नहीं गया है ना? सब पॉइंट बाय जैसे हम लिखाते हैं वैसे लिखा हुआ है। हमारे नोट्स का ही क्या किया है? कॉपी जैसे लिखाते हैं वैसे ही है। ध्यान देना। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्टेंट्स मस्ट बी सिंगल। ये ध्यान देना, रिएक्टेंट क्या होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए। प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो चलेगा, बट रिएक्टेंट्स मस्ट बी सिंगल। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको पढ़ाया। यस और नो? ठीक है। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहां तक इस पॉइंट्स को आप क्या करो? नोट डाउन करें। कोई कंफ्यूजन है कहीं पर? चलो। यस।
जब एक सब्सटेंस कई सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, 3 रिएजेंट होते हैं डिकम्पोजिशन के, जिसको बोलते हैं डिकम्पोजिटिंग एजेंट बोलते हैं। जो कौन कौन होता है बोलिए एक बार? हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। कौन कौन होता है? इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, अलग अलग एजेंट जो है वो अलग अलग चीजों को क्या करता है? डिकम्पोज करता है। बात समझ में आया? डिकम्पोजिशन एजेंट के बेसिस पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 टाइप्स। ध्यान दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिकम्पोजिशन एजेंट देयर आर क्या है? 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। कौन कौन होंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन? 3 तरह का होगा। पहला क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है ना? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये 3 चीज का है। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे बताइए? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। नाम से ही क्लियर है क्या? थर्मल। थर्मल मतलब हीट। यस और नो? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ही ये होता है कि वैसा रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस किसकी वजह से टूटे? हीट की वजह से। यानी गर्म करने पर जब डिकम्पोजिशन होता है तो उसे क्या बोला जाता है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो रिएक्शन यहां पर डिफिनीशन क्या है? द केमिकल रिएक्शन इन विच डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज डन बाय क्या? हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। TDR शॉर्ट में क्या है? T से थर्मल, D से डिकम्पोजिशन, R से रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। इसका मतलब यहां आप क्या देख रहे हैं? ये आपका क्या है साहब? रिएक्टेंट है। यहां हमने क्या किया? हीट किया। रिएक्टेंट पर क्या डाला? हीट डाला। तो किसमें बदल गया? प्रोडक्ट में बदल गया। तो ये क्या हो गया आपका? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बात समझ में? यहां रिएक्टेंट्स मत कर दीजिएगा, क्या होगा? रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट एक वो होता है। एस कर दीजिएगा तब तो प्लूरल हो जाएगा, तो मैथड क्या होगा? ग्रामेटिकली भी गलत हो जाएगा और डिफिनीशन के हिसाब से भी गलत हो। लेकिन प्रोडक्ट चलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा क्या हो सकता है? हो सकता है। तो ये जो है हमारा क्या है बच्चा? बोलिए। TDR है कि नहीं है? बताइए। ये क्या है हमारा? TDR, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन है तो नोट डाउन यहां। अब देखिए, इसका एक कॉन्सेप्ट मैप है, इसको समझिए। ये हमारा क्या है? बोलिए। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। ए बी क्या है? एक रिएक्टेंट है। यस, इस पर हमने हीट डाला। यहां पर ऐसे साइन होगा, यहां पर नहीं होगा। क्या होगा? ऐसे। ये डेल्टा बोलते हैं। इसका नाम क्या है? बोलो। इसका नाम है डेल्टा। डेल्टा मतलब केमिस्ट्री में किसके लिए आता है? हीट के लिए। जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो क्या बोलते हैं? डेल्टा। बात समझ में आए? तो ये भी एक रिएक्टेंट है और इसको हीट किए तो ये टूट गया। किसमें? बोलिए। ए और बी में टूट गया, अलग अलग प्रोडक्ट बन गया। तो ये एक कॉन्सेप्ट किसका हुआ? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। TDR का कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब एग्जाम्पल में आ जाइए सारे बच्चे। ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यस और नो? इसी को बोलते हैं संगमरमर। क्या बोलते हैं? बात समझ में? संगमरमर। यस और नो? समझ गए बात को? ताजमहल किससे बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया? बोलिए। हीट किए। यस। तो ये टूटा किस में? बोलिए। CaO और CO2। किस किस में टूट गया? बोलिए। CaO और CO2। CaO बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बोले तो
खोपड़ी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो यह हीट की वजह से ये टूटा, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हुआ बताइए? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ, सो बताइए हम। क्लियर हो रहा है? कौन कौन समझा हाथ खड़ा करो। सच में। दूसरा एग्जाम्पल, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 टू बैलेंसिंग के लिए लगाया गया है, इसको भी हीट किए तो बदला क्या? 2KCl पोटेशियम क्लोराइड, और क्या बना? ऑक्सीजन। यस और नो? यानी यहां भी रिएक्टेंट क्या है? सिंगल है, लेकिन प्रोडक्ट क्या है बच्चा? यहां दो है। बात समझ में आ रहा है? कौन कौन? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ बोलिए? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पोटेशियम क्लोरेट किसकी वजह से टूटा है? हीट की वजह से टूटा है, इसलिए ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तीसरा देखिए, Pb3O4 रेड लेड ऑक्साइड, ये सब एग्जाम्पल आपको ऐसे भी पढ़ाए हैं, भूल गए सब। इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये तीनों जो बताया जा रहा है ना, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअल एग्जाम्पल किसका है? इंडोथर्मिक रिएक्शन का। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी क्या किया जाता है? दिया जाता है किसी चीज को क्या करने के लिए? डिकम्पोज करने के लिए। यस और नो? ठीक है। अब वो एनर्जी हीट के फॉर्म में भी हो सकता है, वो एनर्जी लाइट के भी फॉर्म में हो सकता है, वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के भी फॉर्म में हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन एनर्जी दिया गया और एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा हमारा? इंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन यहां पर? बात समझ में आ रहा है? तो ये बना रेड मोनोक्साइड और ये लेड मोनोक्साइड, और क्या बना? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बच्चा? तो क्या कर दीजिए, और कर दीजिए, हो गया हमारा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। यहां पर एक चीज आपको नोट करके लिखना है। अच्छा, ऑक्सीजन हो गया, ठीक तो है? ठीक तो है बच्चा, थैंक यू। क्लियर है? ऑलरेडी बैलेंस ही है नहीं? यहां अचानक दिमाग में आया, ये नोट करके लिखेंगे। डिकम्पोजिशन क्या? रिएक्शंस आर एक्चुअली द एग्जाम्पल्स ऑफ, कौन सा रिएक्शन बताइए? इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी क्या किया जाता है? लिया जाता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना? चाहे वो एनर्जी किसी फॉर्म में हो, जैसे यहां आपका क्या हुआ? रिएक्टेंट हुआ, और यहां पर हमने क्या दिया? एनर्जी दिया। वो एनर्जी का जो भी फॉर्म हो, चाहे वो एनर्जी का फॉर्म हीट हो, चाहे लाइट हो, और चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, बना हमारा क्या बच्चा? प्रोडक्ट्स बना। तो ये चूंकि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए ये एग्जाम्पल हुआ किसका हमारा? इंडोथर्मिक रिएक्शन का। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट मैप है, और ये तीनों एग्जाम्पल है। चलिए, अब हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद कौन सा डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे? हाँ, ये कौन सा डिकम्पोजिशन है बोलिए? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, EDR लिख सकते हैं शॉर्ट में इसको। ई से इलेक्ट्रोलाइटिक, डी से डिकम्पोजिशन, और आर से क्या हुआ? रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन? जाहिर सी बात है, थर्मल डिकम्पोजिशन में नाम से ही क्लियर था कि कोई भी सब्सटेंस किसकी वजह से टूट रहा है? हीट की वजह से। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में नाम से ही क्लियर है कि कोई भी चीज किसकी वजह से टूट रहा है? किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि तार ले लीजिएगा और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा दीजिएगा तो टूट जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कौन चीज टूटता है? जो आयनिक फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? आयनिक।
बात समझ में आया? यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई सब्सटेंस या कोई केमिकल सब्सटेंस किसके फॉर्म में टूट जाता है? आयंस के फॉर्म में टूट जाता है। या सोनो, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे आयंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को बोलते हैं केटायन। देखिए आयंस, आयंस दो तरह का हुआ कि नहीं हुआ? राइट, ठीक है। ये सीधा लिखे तो ज्यादा जगह बनता है, तेरह में मामला गड़बड़ा जाता है। आयंस दो तरह के होते हैं, पता है आपको? आयंस होता है केटायन और एनायन। सारे बच्चे को पता है। केटायन होता है पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को क्या बोलेंगे? केटायन। और नेगेटिव आयन को क्या बोलेंगे? एनायन। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान से समझिएगा यहां पर। द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस इज स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ क्या? इलेक्ट्रिसिटी, राइट, इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी जब कोई सब्सटेंस किसकी वजह से टूटता है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटता है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं बाबू? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉन्सेप्ट देखो बच्चा यहां पर, बात समझ में आ रहा है? एबी रिएक्टेंट हो गया और उस पर क्या डाला गया? इलेक्ट्रिसिटी। ये मत लिखना, डेल्टा केवल किसको रिप्रेजेंट करता है? हीट को। हाँ ध्यान देना, इस पर इलेक्ट्रिसिटी डाला गया, उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराया गया, तो ये किस में टूट गया बताइए? ए और बी में। तो रिएक्टेंट एक था लेकिन प्रोडक्ट दो में टूट गया, यानी इसके अंदर क्या हुआ? डिकम्पोजिशन हुआ। क्या हुआ? और किसकी वजह से हुआ? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ। इसलिए इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, EDR। कोई कंफ्यूजन है यहां पर? राइट। और जब कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटता है तो 8वें क्लास में पढ़े होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या पढ़े होंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस आप पढ़े, अभी फिगर में आपको दिखाएंगे कि एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। याद आ रहा है? कैथोड बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल को, एनोड बोलते हैं पॉजिटिव। या समझ में आ रहा है? ठीक है। और वो क्या हो गया? वो दो पार्ट में टूट जाता है। पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड की ओर जाता है, और नेगेटिव किसकी तरफ जाता है? एनोड की ओर। आगे पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए यहां पर H2O वाटर का क्या कराए आप? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराए। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराए तो इसका नाम क्या पड़ा? बोलिए, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो वो दो गैस में टूट गया, किसमें? बोलिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यस और नो? हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो ये किस टर्मिनल के पास जाएगा? किसके पास? नेगेटिव के पास जाएगा। और नेगेटिव कौन होता है? कैथोड। तो हाइड्रोजन किस पर ऑब्टेन होता है? कैथोड पर। बात समझ में आया? और ऑक्सीजन क्या होता है? नेगेटिव होता है। यस और नो? तो नेगेटिव हुआ तो ये किस पर आएगा? ANODE, एनोड पर। आप पढ़े भी होंगे हाइड्रोजन, देखो H प्लस, ये क्या है आपका? केटायन है, पॉजिटिव चार्ज है। और ऑक्सीजन माइनस माइनस क्या है? एनायन है। तो ये इसमें प्लस चार्ज है और इसमें माइनस। तो प्लस वाला किसके तरफ जाएगा? माइनस वाला की तरफ जाएगा। और माइनस वाला किसके तरफ जाएगा? प्लस। तो कहानी समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान देना। जो प्योर वाटर होता है, एकदम प्योर, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, यस और नो? दम प्योर, जिसमें केवल H2O मॉलिक्यूल है, क्या है? तो वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। यस, आपको पता होगा, मैं पढ़ाया होगा कि सॉलिड में जब कोई भी सॉलिड होता है, सॉलिड में करंट का फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? यानी वही चीज कंडक्टर होता है सॉलिड में जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अगर ये कंडक्टर है, अगर ये, सॉरी, ये तो कंडक्टर है नहीं,
तो ये मान लिया जाए इंसुलेटर है या नॉन कंडक्टर है, इसका मतलब और क्या है, ये सॉलिड है। पहले बताओ ये क्या है, सॉलिड है कि लिक्विड है? तो पहला तो ये सॉलिड है, यस, और ये दूसरा में क्या है, नॉन कंडक्टर है। इसका मतलब ये नॉन कंडक्टर इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है, नहीं है। बात समझ में आ रहा है? और एक दूसरा चीज कोई ले लो, जैसे, अरे वाह बहुत बढ़िया, ये मिल गया, नहीं बगल में रखल था, देखियो के कर आंख निकलेगा, अपना सोच लेना, ठीक है। अब ये देखो, ये मेटल है, ये कंडक्टर है, आपको पता है। तो ये कंडक्टर किस वजह से है? क्योंकि इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉन है? बस एक लाइन में आंसर पूछेगा, व्हाई दिस इज कंडक्टर, बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन। व्हाई दिस इज नॉन कंडक्टर, बिकॉज इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मैं बता रहा था कि सॉलिड में कोई चीज क्या होता है, कंडक्टर होता है या इंसुलेटर, उसको कौन डिसाइड करता है बच्चा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन डिसाइड करता है? लेकिन लिक्विड में कंडक्टर होगा कौन और कौन नॉन कंडक्टर होगा, इसको डिसाइड करता है आयंस। बताए हैं आपको। यानी लिक्विड में अगर आयंस है तो वो कंडक्टर बन जाएगा, और अगर आयंस नहीं है तो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर। बात समझ में आ रहा है? तो क्या बोलता है, प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो? बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जब बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे जब आप, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा ही नहीं, यस। और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा नहीं, और जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा नहीं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज करेगा नहीं, यस और नो? तो इसको बनाना होगा क्या, कंडक्टर बनाना होगा। तो कंडक्टर बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा, एक दो ड्रॉप, दो चार ड्रॉप क्या मिला देते हैं, बोलिए? एसिड मिला देते हैं। बात समझ में आ रहा है? और दो चार ड्रॉप जैसे ही हम क्या मिलाते हैं, एसिड, तो एसिड के अंदर आपको पता है ना हाइड्रोजन आयंस होता है कि नहीं होता? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, एसिड में साल्ट अगर पढ़े होंगे तो, राइट। तो वो क्या करता है, वो आयंस को, उसके अंदर आयंस को ला देता है, और आयंस के कारण क्या बन जाता है, वो गुड कंडक्टर बन जाता है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके कारण वो टूट जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। बात समझ में आ रहा है? नोट करिए। आगे बढ़े, पढ़ ले हैं, ये वाला लिख ली है पॉइंट, ध्यान दीजिए। पहले ये ले लेते हैं स्लाइड को, फिर आगे बात करते हैं। देखिए यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हम लोग पढ़ रहे थे, राइट। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में कोई भी चीज जो टूटता है, राइट, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तब टूटता है। यहां ध्यान दीजिएगा, ये बैटरी है, ये क्या है बोलिए? एक बड़ा वाला होता है और एक छोटा। बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, राइट। बड़ा वाला होगा वो प्लस होता है और छोटा वाला होगा वो। याद रखिएगा एक चीज कि ये और ये इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे, ये बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस, और ये है हमारा सेल। क्या है ये? आज समझ में आ रहा है? लेकिन जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है बोलिए? बैटरी। यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। हैव यू गॉट एनी कंफ्यूजन? अब सुनिए, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव के साथ जब इसको कनेक्ट कराएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? और ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव के साथ कराएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ध्यान से समझिएगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। क्या बोलते हैं बच्चा? ये एनोड है, यस। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? अच्छा। अब जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल को
एनोड और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड, और इस दोनों को कहा जाता है इलेक्ट्रोड। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? देखो यहां इलेक्ट्रोड दो तरह के हुए, ध्यान से समझिएगा। एक है कैथोड और दूसरा क्या है? एनोड। कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है या नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। पूछेगा व्हाट इज कैथोड, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड, और एनोड को क्या बोलेंगे? बोलिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड। बात समझ में आ रहा है? तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर एक लिक्विड डाला जाता है। यहां क्या डाले हैं बोलिए? यहां क्या डाले हैं बोलिए? H2O। क्या डाले हैं आप? H2O यानी वाटर डाले हैं। बात समझ में आ रहा है? अब जैसे ही आप क्या किए, थोड़ा सा ड्रॉप किसका लिए? एसिड का लिए, और जैसे ही स्विच ऑन किए, यस, तो आपको सोचना है, ध्यान से समझिएगा, करंट हमेशा प्लस से किधर जाता है? माइनस की। तो करंट किधर फ्लो करेगा? बताओ जल्दी फटाफट। आए, प्लस से निकलेगा, ऐसे करंट जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, प्लस से अंदर जाएगा और माइनस से बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे गया, ये अंदर गया, तो ये तो समझ में आ रहा है कि यहां से यहां तक गया, कौन चीज? करंट चला गया। लेकिन इसके बाद तो लिक्विड भरा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है? क्या भरा हुआ है यहां बताओ? इसके बाद तो क्या भरा हुआ है? हमारा लिक्विड भरा हुआ है। यस। तो लिक्विड में यहां से यहां तक पहले करंट अगर आएगा, तब में फिर वापस यहां से करंट क्या होगा? फिर वापस इस तरीके से करंट इसमें जाएगा, और यही प्रोसेस क्या होगा? चलता रहेगा। लेकिन मामला यहां पर है कि यहां तक तो करंट आया, क्योंकि यहां तक तो पुल बना हुआ है, रास्ता रोड बना हुआ है। लेकिन यहां रोड टूटल है भैया। रोड क्या है? टूटा हुआ है। तो यहां पर पानी से तैर कर जाएगा? अच्छा एग्जाम्पल हो गया। नहीं, ये रोड यहां से यहां तक टूटा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, यहां से जैसे ही इलेक्ट्रिक जाएगा, तो हाइड्रोजन, ये वाटर दो आयंस पे टूट जाएगा। कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन। किस पे टूट जाएगा बताओ? हाइड्रोजन आयन क्या हुआ? H प्लस, और ऑक्सीजन आयन हुआ O माइनस माइनस। खोपड़ी में आ रहा है बात? कौन कौन? हाइड्रोजन हुआ H प्लस और ऑक्सीजन हुआ O माइनस माइनस। अब हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है? बोलो जल्दी। प्लस है, तो प्लस वाला किसकी ओर जाना चाहेगा? माइनस वाला। कैथोड, प्लस वाला को कैथोड बुला रहा है इधर। किसको? प्लस वाला को कैथोड। किसको बुला रहा है? प्लस। कैथोड माइनस है ना, तो प्लस वाला को जरा। यस, ठीक है। तो ये क्या है? कैथोड प्लस वाला को बुलाएगा। तो ये देखो यहां पर, ये उठ के कहां आ गया? इस पर आ गया, क्योंकि यहां पर क्या है? कैथोड। और ये ऑक्सीजन माइनस वाला है, तो इसको किस पर जाएगा? ये प्लस वाला पर ऐसे उड़ के चला जाएगा, खोपड़ी में आ रहा है। तो यहां हो गया हमारा H2, और यहां क्या हुआ? O2। समझ में आया? इसीलिए यहां पिक्चर में बताए हैं आपको कि कैथोड पर कौन चीज मिलता है? हाइड्रोजन, और एनोड पर कौन चीज मिलता है? ऑक्सीजन। आपने क्या देखा कि इस प्रोसेस के थ्रू वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया? टूट गया। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम पड़ा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन कौन समझा आपका? पक्का समझ में आ गया? देखो यहां पर दूसरा एग्जांपल देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ध्यान दीजिएगा, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसमें एसिडिक भी नेचर होता है और बेसिक नेचर। आपसे कोई पूछेगा एक ऐसे ऑक्साइड का नाम बताइए जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर होता है, तो उसका नाम क्या होगा? Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। यस और नो? इस पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराए तो किसमें बदला? बोलिए। एल्युमिनियम में टूटा और ऑक्सीजन में टूटा। एल्युमिनियम पर कौन सा चार्ज होता है बताइए? मेटल है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? प्लस। और जब प्लस होगा तो किस पर जाएगा? माइनस पर। और माइनस कौन है? एनोड है कि कैथोड है? कैथोड। तो ये किस पर पता चलेगा इसका? कैथोड पर।
और ऑक्सीजन माइनस है, तो ये किस पर आएगा बच्चा? एनोड पर। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ रहा हो, पक्का। और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फटाफट उतारिए। नेक्स्ट वाला क्या है बच्चा हम लोग का? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जाहिर सी बात है, नाम से ही है फोटो। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि वैसा रिएक्शन जिसमें कोई कंपाउंड या कोई सब्सटेंस किसकी वजह से टूटता है? लाइट की वजह से। वहां डिकम्पोजिशन एजेंट का काम कौन करता है? लाइट करता है। ठीक है ना, लाइट की वजह से टूटता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच a substance is split into two or more new substances by the action of light is called photolytic decomposition reaction. Very simple. कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर? ए बी ये कोई रिएक्टेंट है, ये लाइट की वजह से किसमें टूट गया? बोलिए, ए और बी में टूट गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये लाइट की वजह से टूटा, इसलिए इसका नाम पड़ा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पीडीआर। कौन सा है? पीडीआर। पी से फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, आर से रिएक्शन। इसको थोड़ा समझिए एग्जांपल में। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है, MIDE सिल्वर ब्रोमाइड। इस पर जब लाइट पड़ता है तो ये टूट जाता है किसमें? बताइए, सिल्वर में और ब्रोमीन में। लाइट पड़ने पर ये टूटता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? दूसरा देखिए एग्जांपल में, AgCl ये 2 तो बैलेंसिंग के लिए है, तो किसमें टूट गया? बोलिए, Ag सुनते हो और Cl2 में टूट गया, यस और नो? तो ये भी क्या हो गया हमारा? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी हो गया फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब ध्यान क्या देना है यहां पर, इसको समझना है एक और चीज इसमें। आप फोटोक्रोमेटिक चश्मा देखे हो? कुछ ऐसा चश्मा देखे होंगे पहले, अभी भी आता है, कि धूप में गए तो क्या हो गया? काला हो जाता है, होता है, और छांव में गए तो नॉर्मल हो जाता है। उसको बोलते हैं फोटोक्रोमेटिक कैप, मतलब चश्मा। पूछना वहां बता देगा। अब तो सन ग्लासेस आता है ना, तो सन ग्लासेस में तो कंप्लीट क्या होता है? एक एक कलर रहता है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन पहले आता था, अभी भी आता होगा। लाइट में डाले तो क्या हो गया? काला। और फिर जैसे ही आप तो क्या हो गए? धूप से अलग हुए तो फिर नॉर्मल हो जाता है। तो उसमें क्या होता है? ध्यान देना, उसके अंदर, उसके ग्लास के ऊपर सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का क्या चढ़ाया रहता है? लेयर चढ़ाया हुआ रहता है। क्या रहता है? लेयर। जैसे ही लाइट पड़ा, बात समझ में आ रहा है, तो क्या हुआ? वो टूट गया। टूट गया जिसके कारण क्या हो जाता है? कलर ब्लैक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लैक। मेरी बात समझ में आ रहा है? और जैसे ही कहां पर आया? ठंडा में आया, या सर नो? धूप से अलग हुआ, तो धूप से अलग हुआ तो फिर से कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है। तो समझ में आया है? क्योंकि वो टूटा किसकी वजह से? लाइट की। तो लाइट गायब, तो डिकम्पोजिशन एजेंट गायब, यानी तोड़ने वाला क्या हो गया? गायब हो गया। तो फिर वापस क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, और फिर ये क्या बन जाएगा? बोलिए, Ag और Br2 मिलके बन गया 2AgBr। खोपड़िया में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया? और फिर इसका कलर जैसा था व्हाइट, यानी बिना कलर का ब्लैकिश कलर क्या हो जाता है? हट जाता है। कुछ समझ में आया? इरिवर्सिबल कह सकते हैं इसको, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन हम लोग सिंपल क्या करेंगे इसको? क्या वो रिवर्सिबल? क्या कोई कंफ्यूजन था कि केमिकल रिएक्शन को इरिवर्सिबल बोलते हैं? इसमें तो रिएक्शन होता है उस तरह का। क्या होता है? इरिवर्सिबल। केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल ही होता है, लेकिन क्या होता है? कोई ऐसा कंडीशन होता है जिसके कारण वापस क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। कंडीशन लगाना पड़ता है, तब जाके क्या होता है? रिवर्स होता है। जबकि फिजिकल में कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, वो स्पेशल कंडीशन नहीं चाहिए, इस पे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कहानी?
ठीक है, हम ही पढ़ाए थे, उतारिए इसको। तो कुछ लोग यस बोलते हैं और कुछ लोग नो बोलते हैं, लेकिन उनका क्या करे, जो कुछ नहीं बोलते हैं वो तो बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो 3 आदमी था, एक था इंडिया का आदमी, एक जापान का और एक अमेरिका का। सब लोग सुन लिया है पहले से? अच्छा, तो दोबारा सुन लो, दोबारा हंस लो। तो चाय पीने के लिए बैठा तीनों, यस, कॉफी चाय जो कल, पिछला बार कॉफी था, इस बार चाय हो गया, कुछ तो चेंज होना चाहिए। तो अमेरिका वाला जो है वो चाय पिया और कप को ऐसे रख दिया, सीधा सीधा। इंडिया वाला देख रहा था उसको, इंडिया में खास तौर पर बिहार का था वो। जापान वाला जो है वो क्या किया, चाय पिया और कप को उल्टा रख दिया। बड़ी कंफ्यूज हो गया कि वो ऐसे रखा, अरे ऐसे, अगर दोनों ऐसे रखता तो समझ जाता, दोनों ऐसे खड़ा भी रखता तो समझ जाता है। कंफ्यूजन है, एक ऐसे रखा और दूसरा उलट के रख दिया, कंफ्यूजन हो गया उसको कि भाई मामला क्या है। तो ये क्या किया ना, बीच का रास्ता निकाला। जैसा आप लोग में कुछ नो और यस वाला है ना, कुछ कुछो वाला नहीं है, तो को टेढ़ा रख दिया, नहीं समझे, न सीधा न उल्टा, वो रख दिया क्या, टेढ़ा। तो इन दोनों का आश्चर्य लगा, अमेरिका और जापान वाले को, कि भाई तुम टेढ़ा क्यों रख दिया। तो पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम ये टेढ़ा कब क्यों रख दिया। तो इसको तो मन में अपने पता नहीं था कि हम कैसे रख दिए हैं, काहे रख दिए हैं। एक आध तुम पहले बताओ, उसके बाद हम बताएंगे। तो अमेरिका वाला बोला सिंपल सा चीज है, हमको और चाय चाहिए था, इसलिए हम चाय का कप सीधा रखे, ताकि वेरा को, वेटर को आए तो उसको लगे कि सर को और कप चाहिए, और चाय चाहिए, तो और चाय उस पर डाल देगा। तो जापान वाला, तुम बताओ कि तुम कहा ऐसे रखा। तो बोला कि हमको सिंपल सा चीज, ऐसे रखने का मतलब है कि हमको और चाय नहीं चाहिए, जितना चाहिए था उतना हो गया, इसलिए हम ऐसे रख दिए ताकि वेटर को पता चल जाए कि इनको और चाय नहीं चाहिए। फिर ये दोनों पूछा कि मैंने तो बता दिया कि ऐसे या ऐसे क्यों रखा, तू टेढ़ा काहे रखा। तो बोला कि हम टेढ़ा इसलिए रखे क्योंकि मिल जाए तैयो ठीक, नहीं मिले तैयो ठीक। बात समझ में आ रहा है, यानी बीच का रास्ता क्या कर लिया, निकाल। ठीक है, तो आप लोगों में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कुछ यस वाला है और कुछ नो वाला है, और कुछ है कुछ करा दीजिए, सब जिंदाबाद है, हर हर महादेव। यस और नो। एनीवेज, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं अगले क्लास में।